जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जय हिंद दोस्त, मैं हूं संतोष कुमार। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैट्रिक्स आखिर है क्या चीज़? तो देखिए दोस्त, सबसे पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा। आ जाइए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसको कहते हैं? मैट्रिक्स आई मीन सिटिंग प्लान। सिटिंग प्लान के मतलब बाबू आप लोग उसको, हम लोग क्या करते हैं, किसी योजना को क्या करते हैं, हम लोग योजना के तहत नंबर को क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, यानी कहता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कहता है कि किसी भी नंबर को, नंबर में दो आ जाएंगे, एक रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, और नंबर की बात कर रहे हैं हम। तो कहता है कि किसी भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में अगर अरेंज करते हैं तो इसी अरेंजमेंट को बाबू हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। मैट्रिक्स आखिर है क्या? सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हम मान लिया जाए मैट्रिक्स का बॉर्डर बना दिए। ठीक है, इसमें जो ऐसा बनता है, ऐसे जो लाइन्स रहते हैं, तो इस लाइन्स को बोलते हैं बाबू हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन लाइन बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ में आई? हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्या कहते हैं बाबू? तो रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इस प्रकार के जो लाइन्स रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार के जो लाइन्स रहेंगे, इस लाइन को हम लोग कहेंगे बाबू वर्टिकल लाइन। कौन लाइन बाबू? तो वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या है? वर्टिकल लाइन, इसी को लाइन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज आयु, ठीक है, और वर्टिकल लाइन यानी बाबू आपका पंक्ति आयु, पंक्ति, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन के मतलब ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है स्तंभ रेखा। ठीक है, बस समझ में आया? हिंदी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कम करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में जानकारी लीजिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रो कहते हैं बाबू। देहाती भाषा में इसको याद कर सकते हैं, पड़ा हुआ, क्या बोलेंगे बाबू? पड़ा हुआ। और क्या इसको बोलेंगे? खड़ा हुआ। बात समझ में आया? फिर से याद करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? पड़ा हुआ। पड़ा हुआ जो लाइन रहेगा कौन लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। खड़ा हुआ जो लाइन रहेगा उसको कौन लाइन? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे बाबू इस लाइन का R1 हो गया यानी फर्स्ट रो, इसको क्या कहेंगे? सेकंड रो, इसको क्या कहेंगे? थर्ड रो। बाबू इससे क्या कहेंगे? तो फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम, इसको फोर्थ कॉलम। बात समझ में आया? तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, रो, वर्टिकल लाइन, कॉलम आखिर है क्या चीज़। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये सब चीज़ें थी। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट है कि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट, यानी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये हो गया कि बाबू इसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को इनक्लोज्ड करते हैं, यानी नंबर को लिखने के बाद, अरेंजमेंट करने के बाद इनक्लोज्ड करते हैं, बंद रखते हैं 3 प्रकार के ब्रैकेट। ये आपको ये ऐसे हो गया, दूसरा आपका ऐसे हो गया, तीसरा बाबू इस प्रकार के ब्रैकेट हो गया। यानी 3 प्रकार के मैट्रिक्स को क्या करते हैं? बंद रखते हैं। मैट्रिक्स आई मीन अरेंजमेंट को हम लोग इसको में क्या करते हैं? इनक्लोज्ड करते हैं, इसमें बंद रखते हैं। ठीक है, आइए तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म। कौन फॉर्म बाबू? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहला क्या पॉइंट बताया कि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इसको इनक्लोज्ड करेंगे बाबू। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे A11। मान लिया एक कोई एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, इसका सीटिंग वैल्यू दे दिए 11 दे दिए, नेम जिसको बोलते हैं, नाम जिसको बोलते हैं 11 हो गया।
वन वन कहने का मतलब हुआ, ये कहता है बाबू कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या कहता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में और कौन कॉलम में, सेकंड कॉलम में। ये क्या कहता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी प्रकार से जाते रहेगा बाबू। हमने मान लिया कि इसमें कितना है, तो बाबू n कॉलम्स हो गए, ठीक है। यहाँ से आगे चलिए तो ये 2 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बाबू, ये 2 n तक, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 3 n तक जाएगा। लेकिन बाबू नीचे भी तो जाएगा बहुत सारे, तो हमने मान लिया कि बहुत बार गया, ठीक है। तो बाबू फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो हमने मान लिया कि m रो है, इसलिए m से डिनोट करेंगे। तो am1 am2 am3, ठीक है, डॉट 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 amn हो गया। ये आपका बात समझ में आया। इसमें बात करते हैं कि भाई आखिर इस मैट्रिक्स में कितने रो हुए हैं, तो बाबू आप काउंट करो, 1 रो 2 रो 3 रो, डॉट 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 के मतलब अनंत, तो लास्ट कहाँ तक जाता है, m रो। इसका मतलब हुआ कि टोटल रो की संख्या m है और टोटल कॉलम की संख्या कितना है, n है। बस समझ आया। लिख लीजिए इस पार्ट को कि नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है, तो नंबर ऑफ रोज की रो की संख्या m है और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या है दोस्त, नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या आपका कितना है, n है। बात समझ में आया। आइए ध्यान दीजिएगा, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा में क्या है कि ये सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि सेकंड पॉइंट में आपको मैट्रिक्स दे दिए, तो मैट्रिक्स का एक हम लोग पूछते हैं कि अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट का बाबू साइज़ क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जैसे ये बोर्ड पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड का हम साइज पूछेंगे तो साइज बताइएगा, तो आप बोलिएगा कि क्या, तो बोर्ड हम बोलेंगे बाबू ये क्या है, तो 6/4 है या 8/4 है या 5/4 है। इसका मतलब क्या हुआ, 6/5, ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बाबू 6/5। ये क्या दर्शाता है, यहाँ पे लिख रहे हैं इनटू, लिखे पढ़ते हैं क्या, बाई, यानी 6 फीट आपको लंबाई या 5 फीट क्या चौड़ैया, लेकिन गुना कर देंगे तब वो 6 5 जा 30, यानी 30 फीट स्क्वायर फीट आ गया, जो इस बोर्ड का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल गया। बात समझ में आया, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर, क्या पढ़ेंगे दोस्त, ऑर्डर। तो यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू फार्मूला होगा, ये तो समझ में आ गया दोस्त आप लोग को। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ रो, रो की संख्या बाय, इसको पढ़ेंगे बाबू बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम की संख्या। इसी को कहते हैं बाबू क्या, तो ऑर्डर कहते हैं। यदि हम आपको बात करते हैं इस मैट्रिक्स की बात करते हैं कि बताओ बड़े भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो बोलिए कि कितने रो हैं जी, तो m रो, कितने कॉलम, n कॉलम। ऑर्डर बाबू यहाँ शो होता है, यहाँ पर हो जाएगा ऑर्डर m बाई कितना, m। दैट्स ऑल। बात समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ चलना है कि मान लीजिए ये एलिमेंट दिया हुआ रहता है, तो एज एग्जाम्पल मान लेते हैं AIJ, इस फॉर्म में बाबू दिख रहा है, सब लिखा हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है दोस्त, ये सिटिंग प्लान है। आई क्या कहता है कि नंबर ऑफ रो दर्शाता है, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रो, रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, भेजा में डाल दीजिए कि फर्स्ट वाले को नंबर ऑफ रो बोलेंगे और सेकंड वाले को क्या कहेंगे, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। बस समझ में आया। फर्स्ट वाले को नंबर, फर्स्ट वाला शो करता है नंबर ऑफ रो, सेकंड वाला शो करता है नंबर ऑफ कॉलम। बस समझ में आया। अगर हम इसको अरेंज कर देते हैं तो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड क्या, ऑर्डर, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हमने एग्जाम्पल में पहला पॉइंट बताया था कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं, हमने ये दोबारा मान लिए। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स का हम लोग नंबर अरेंज कर लेते हैं। बात समझ में आया। चलिए अरेंज कीजिए, जो भी मर्जी है लिख दीजिए, 2 3 4 5 हमने लिख दिया, 1 -3 0 -1 -2 6 7 8 हमने एक मैट्रिक्स बनाया बाबू। आप लोगों ने देखा कि बाबू कोई भी संख्या को हम लोग अरेंजमेंट कर दी, तो अरेंजमेंट का 2 तरीका का, तो बाबू रे हॉरिजेंटल लाइन, दूसरा तब वर्टिकल लाइन, 2 प्रकार के अरेंजमेंट हो गया, यानी 2 प्रकार से हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है।
तो ये बात बताइए, ये क्या है तो फर्स्ट रो, ये क्या है सेकंड रो, ये क्या है थर्ड रो। ठीक है, ये क्या है बड़े भाई तो फर्स्ट कॉलम, ये क्या सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम, ये आपका तो फोर्थ कॉलम। इसमें पहला क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछे, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बताइए बाबू ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। तो हम अभी तो बताएं कि नंबर ऑफ रो, तो रो की संख्या कितना बाबू 1 2 3 3 बाई नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कितना 4। बाबू आप क्या बोलेंगे कि ऑर्डर क्या है तो 3/4, यानी 3/4 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, यानी इसमें अवयवों की कुल संख्या कितनी है, आप ये मैट्रिक्स में कितने नंबर को अरेंजमेंट किए हैं। तो बाबू कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको गिनने की जरूरत नहीं, इसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको मल्टीपल कर दीजिए, उतना ही आपको है। आपको हम बता दूं कि मैट्रिक्स का जो ये उद्भवन हुआ था, यानी विकास हुआ था, यानी खोज हुआ था, सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में हुआ था। 1850 इसका जे आर्थर का जे शायद क्या था, और इसका जो मतलब कि पूर्ण रूप से इसका विकास जो हुआ था, यानी कहने का मतलब हुआ कि एज ए सिस्टम वाइज मैट्रिक्स का जो हुआ वो 1858 ईस्वी में जे शायद आर्थर कैले ने किए थे, आर्थर कैले। ये जो मैट्रिक्स है ना बाबू आपका क्या है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी हुआ है, और भी बहुत सारे हैं, स्ट्रेट लाइन से भी हुए हैं, यहाँ से बहुत सारे ऐसे मतलब मेथड है जहाँ से आपका मैट्रिक्स का उद्भव हुआ। हम लोग पढ़ेंगे कि देखिएगा मैट्रिक्स का यूज़ जहाँ, मतलब मैट्रिक्स का आप यूज जहाँ पे करेंगे, यानी जिस इक्वेशंस में करेंगे, यानी जिस तरीके के मैथ में हम लोग यूज़ करेंगे वहीं से इसका विकास हुआ था। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं बाबू आपका बड़े बड़े कंपनियां में, जैसे मान लें प्रोडक्ट निकलता है, बहुत सारे वस्तुएं निकलती हैं, तो वहाँ पे काउंट ना करके डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं। ठीक है, इसका यूज वहाँ पे होता है। ठीक है, खैर छोड़िए वो तो बात की बात है, हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। थर्ड में यदि हम आपसे पूछते हैं कि बताओ बड़े भाई 3 यानी A3 यानी इस मैट्रिक्स का थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो कौन है बाबू, ये है। थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये आपका ये है, और थर्ड कॉलम ये है। तो बताओ बाबू कौन एलिमेंट हो गया 7। बी में आ जाइए, टू बताइए सर कौन है, तो बाबू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जो कट जाए वही आंसर -3। बाबू यदि हम आपसे पूछें 1 4 कितना रो जी, फर्स्ट रो, कितना कॉलम फोर्थ कॉलम, तब पहला रो में चौथा कॉलम चल जाइए, कितना आ गया 5 आ गया। अब बताइए इसमें अगर हम आपसे पूछते हैं कि A1 की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट इज 4 हो गया। यदि हम इसकी बात करते हैं कि बताओ बाबू A31 क्या है, तो 31 क्या कह रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो जाइए फर्स्ट कॉलम जाइए, तो क्या बचा -2 आ रहा है, -2 लिख लीजिए। A24 कह रहा है एज एग्जाम्पल, @24, तो ये आपका 24 ले लेंगे, तो कौन रो बाबू सेकेंड रो, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कितना बाबू -1। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, बात समझ में आया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके माध्यम से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नोट दिस, हो गया। चलिए अब इसको में क्या पढ़ेंगे कि मान लिया जाए अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम आपको 5 एलिमेंट्स देते हैं, ठीक है ना, तो 5 एलिमेंट्स देंगे तो आप कौन कौन से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आप बोलिए कि सर ऐसा करेंगे कि 1/5 का बनाएंगे एक, और 5/1 का बनाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 3/2 का मैट्रिक्स बनेगा, बिकॉज आपका 3 2 6 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपके पास तो 5 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मान लिया जाए, यानी क्वेश्चन आएगा कि राइट द ऑल पॉसिबल राइट द ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स which have जिसके पास 12 एलिमेंट्स है। 12 एलिमेंट्स। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, अच्छे से समझिएगा
कहता है कि आप वैसा मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए जिसमें बाबू 12 गो एलिमेंट है, टोटल 12 एलिमेंट है, टोटल 12 का अवयव हो सकता है। तो आप बोलिएगा कि बाबू हम ऐसा करेंगे ना कि यानी सॉल्यूशन में आ जाइए, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, सॉरी पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू लिख देते हैं डायरेक्ट, पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, तो बोलिएगा कि सबसे पहले 12 गो रो बनाएंगे, एगो कॉलम बनाएंगे, इसका उल्टा एगो रो बनाएंगे 12 गो कॉलम बनाएंगे, फिर बन सकता है कि 3 रो बनाएंगे 4 कॉलम बनाएंगे, फिर इसका हो सकता है 4 रो बनाएंगे 3 कॉलम बनाएंगे, 6 रो 2 कॉलम बनाएंगे, 2 रो 6 कॉलम बनाएंगे। और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो बताइए सबसे पहले कितने मैट्रिक्स बन सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 बन सकते हैं, दैट्स ऑल, है ना। इसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछ दें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में पूछ दें, ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा। मान लिया जाए 12 की जगह पे आप बाबू इसका हम 13 कह दें, ठीक है, 13 एलिमेंट्स दे दें, तो कैसे बनेगा दोस्त, तो बताइए कैसे 13 एलिमेंट्स बनेगा, तो 13/1 और 1/13। और कोई उपाय है नहीं। इसमें 2 रो बन सकता है नहीं, इसको में 2 कॉलम बन सकता है नहीं, जब भी बनेंगे 13 गो रो बनेगा या एगो कॉलम बनेगा, ठीक है, 13 गो रो या एगो रो बनेगा, एक कॉलम बनेगा या 13 को कॉलम बनेगा, है ना, बात समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से इसमें और भी हो सकता है। एज एग्जाम्पल मान लिया जाए आपके पास 8 एलिमेंट्स रहे, तब क्या कीजिएगा, तो बाबू एक शॉर्टकट ट्रिक है कि जो संख्या जितना नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दिया रहेगा वो दिमाग में लगाइए कि कितने संख्या से कटता है। 8 कौन कौन से संख्या से कटता है बाबू, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है जी, तो नहीं कटता है। 1 से कटता है, 2 से कटता है, और क्या 4 से कटता है, और क्या 8 से कटता है। बाबू कितना से कटा, 4, तो बाबू नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हुए, 4। पॉसिबल ऑर्डर लिखिए 8 को, तो बाबू सबसे पहले 1/8 8/1, और क्या 2/4 4/2, और कोई हो सकता है बताइए, नहीं हो सकता है, बस वही है, समझ में आ गया। इसके बाद आपको क्या आएगा कि कंस्ट्रक्शन, यानी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी उसको रचना करना है, ठीक है, कैसे बनाना है वो समझ लीजिए, ठीक है, 1 मिनट। कंस्ट्रक्ट ए 3/3 मैट्रिक्स, है ना, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इक्वल टू I² + J², कोई भी कंडीशन हो सकता है, ये हमने कंडीशन मान रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है कि 3/3 मैट्रिक्स का 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए जिसका एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, बात समझ में आया, एकदम सिंपल है, एकदम जस्ट 10 सेकेंड, ओके। तो हम लोग सॉल्यूशन में आ जाएंगे, लिखेंगे बाबू रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जो हमको मैट्रिक्स निकालना है, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स का सबसे पहले कंपैक्ट फॉर्म लिखेंगे। तो कंपैक्ट फॉर्म में 3/3 ऑर्डर का, यानी 3 गो रो बनेगा, 3 गो कॉलम बनेगा। तो लिखिए सबसे पहले ऐसे स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यही तो आ गया बाबू 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स। अब बताओ बड़े भाई, Aij, I क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ रो, J क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो I वाला रहेगा तो I² प्लस J वाला रहेगा तो J², बैठा दीजिए, जो कंडीशन रहेगा वही कंडीशन को यहाँ फ्लो कर देना, कुछ भी रहे, ठीक है, फ्लो कीजिए बाबू। 1 1 है तो बैठा बाबू 1² + 1² 1² + 2² 1² + 3², इसमें 2² + 1² 2² + 2² 2² + 3², बाबू 3² + 1² 3² + 2², 3² + 3², ठीक है। आइए मेरा मैट्रिक्स बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग मान लिए लेट A², ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया 5, कितना हो गया 10, बाबू रे कितना 5, कितना रे 8, कितना बाबू 9 4 कितना 13, बाबू 9 1 कितना 10, 9 4 कितना 13, बाबू रे 9 9 कितना 18। ये आपका 3/3 मैट्रिक्स का है, यही आपका रिक्वायर्ड आपका मैट्रिक्स बन गया।
आई होप आपका वन शॉट वीडियो था मैट्रिक्स का, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका मेरा कॉन्सेप्ट बेटर लगा होगा बाबू, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। ठीक है, जय हिंद दोस्त।